रालोद प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह गांव साहार में जनसभा को किया गया संबोधित। उमड़ा बड़ा जनसैलाब। शुक्रवार को छाता विधानसभा क्षेत्र के गांव भरना खुर्द, साहार, साखी, रहेड़ा में छाता विधानसभा से रालोद सपा गठबंधन प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। वहीं गांव साहार में जनसभा को संबोधित किया गया, जहां देखा गया कि भारी संख्या में युवा मतदाता व बुजुर्ग लोग शामिल हुए। उसके बाद गाँव की सरदारी ने साफा बांधकर, नोटों की व फूलों की माला पहनाकर, गदा देकर जोरदार तरीके से स्वागत सत्कार किया। वहीं उसके बाद प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है। सभी विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई भी काम जो सरकार को प्रदेश की जनता के लिए करना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है, न ही 5 साल में छाता शुगर मिल चालू हो पाई है। इस छाता विधानसभा में जनता बदलाव चाहती है। इस बार जनता खुद प्रचार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सत्ता पक्ष के प्रत्याशी पर आरोप लगाते हुए बताया कि 5 साल में जितना भ्रष्टाचार हुआ है इतना कभी नहीं हुआ। एक तरफ जहां ठेकेदारों के द्वारा राशन की दुकानों व थानों की दलाली की जाती है, सड़कों की हालत भी बहुत खराब है, जिससे जनता त्रस्त है। वहीं राधे राधे महाराज जी ने कहा कि इस बार ब्राह्मण समाज भी ठाकुर तेजपाल सिंह के पक्ष में भारी संख्या में जनता मतदान करेगी। और आगे बोलते हुए उन्होंने बताया कि जनता इस बार छाता से नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहती है। वहीं प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह ने कहा कि इस बार सपा से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में जयंत चौधरी के समर्थन से सरकार बनाएंगे और विकास की गंगा बहाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि 5 सालों में बीजेपी के द्वारा जो प्रताड़ना व भ्रष्टाचार लोगों को देखने को मिला है उसको हम जड़ से समाप्त करेंगे एवं एक नई साफ सुथरी छवि की सरकार आने वाले 5 वर्षों में जनता को देखने को मिलेगी। छाता शुगर मिल को चालू करवाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधान रामवीर की हत्या का खुलासा करके पुलिस ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। जहां वर्तमान कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि ने हमारे कार्यकर्ताओं को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की थी, जबकि उन्हीं के करीबी लोगों ने प्रधान रामवीर की हत्या करवाई है। जिस दिन आपने कभी सुना होगा हमारा कोई भैया भतीजा घर परिवार का कभी दलाली करते सुना है आपने? थाने में, तहसील में, कोटा परमिट में कभी ये हमारा काम नहीं है। हम तो जानते भी नहीं थे किस काम में किस पे कोटा है। अब महामंत्री बांध रखे तो दलाली हो रही। तो मित्रों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। अब इन तमाम बेड़ियों को तोड़ करके हमारा उद्देश्य जनता की सेवा करना है। और मित्रों, आपसे वायदा कर रहा हूं, कोई घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर एक टीस है, एक कसक है। ये नौजवान बच्चे खड़े हैं, कितनी तकलीफ होती है हमके। हमारे पढ़े लिखे बच्चे बीएससी एमएससी करके, बीटेक एमटेक करके मारे मारे घूम रहे हैं। अभी 350 भर्तियां हुई हैं पशुधन विभाग और डेयरी विभाग में। और जानते हो कौन लिया है? अपने गांव के, घर के, परिवार के, हरियाणा और राजस्थान के रिश्तेदारों की भर्ती हुई है। और फर्जी 8वीं की टीसी और सर्टिफिकेट बना बना करके 4th क्लास में लगाई। ये सब क्या हो रहा है? हमारे बच्चे नहीं नौकरी करने। आज इनके भविष्य का सवाल है, कहां जाएंगे बच्चे पढ़े लिखे? कौन देखा गया? तो मित्रों, हम तो सीधी सी बात जानते हैं, एक ही संकल्प हमारा है। हमने संकल्प लिया हुआ, सरकार बनने जा रही है प्रदेश में। अब हवा चल रही है पूरे प्रदेश में। अखिलेश और जयंत चौधरी घबरा गई, भारतीय जनता पार्टी घबरा गए लोग। और यहाँ की तो बात ही अलग है। यहाँ की तो स्थिति है, देख रहे हो, बड़े बड़े पांसे फेंक रहा है। पांसे क्या फेंक रहा है? वो छिनरा और वो डोला के संग हत्या कराई अपन पैगाम के प्रधान की और रिपोर्ट लिखाई हमारे लोगों के नाम। हमारे लोगों को उठा लिया गया थाने में। मैंने एसएसपी से ये कहा, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पारदर्शी जांच हम चाहते हैं। मित्रों, इनका प्लान क्या था मैं आपको बता दूं। इनका प्लान ये था, योगी जी जब मतरौली में आए थे तो उन्होंने कही थी कि मेवात के मुसलमानों ने मार दिया उस प्रधान को। मेरा माथा ठनका। मुझे लगा कि हो न हो रात में किसी मुसलमान को मार के ये दिखा देंगे कि हमने एनकाउंटर कर दिया, इस मुसलमान ने इसको प्रधान को मार दिया। और फिर उसका रूप देंगे कि देखिए हिंदू प्रधान की मुसलमान ने हत्या कर दी। मैंने रात को एसपी को टेलीफोन किया। एसएसपी, मैंने कहा मुख्यमंत्री ने ये कहा है,
मेरा संदेह यह है कि ये होने जा रहा है। मैंने कही कप्तान साहब, अगर इस तरह की कोई घटना हो गई तो चुनाव छोड़ के तुम्हारे थाने में आके बैठ जाऊंगा और पूरी छाता क्षेत्र की जनता वहीं बैठ जाएगी। सही सही खुलासा हमें चाहिए। और मित्रों, जब सही खुलासा हुआ तो कौन पकड़े गए? जो चांदी के मुकुट बांध रहे थे मंत्री जी के बगल में बैठ के नारे लगा रहे थे जिंदाबाद जिंदाबाद, वो पकड़े गए। इसीलिए मैंने कहा वो छन्ना वो डोला के साथ। क्या करना चाहते हो तुम? अपने राजनीतिक स्वार्थ की खातिर लोगों की हत्या करा रहे हो? तुमको शर्म नहीं आई? और उसका सबसे मेन कारण 22 करोड़ की एक वो आई है, वहां ये ग्रांट आई है, उसमें पैगाम जब 22 करोड़ की ग्रांट आई तो अपने वहां के पंचायत सेक्रेटरी को हटा के अपना रिश्तेदार एक सुरेंद्र पंचायत सेक्रेटरी उसकी पोस्टिंग कराई। और इनका उद्देश्य ये था, उसकी पोस्टिंग कराई कि इस प्रधान की हत्या करा के 3 लोगों की मेंबरों की कमेटी बना देंगे, सेक्रेटरी हमारा ही, पूरा 22 करोड़ हमारी जेब में चला जाए। पेट नहीं भर रहा, क्या चाहते क्या है? अरबों का आदमी है, हजारों करोड़ का आदमी है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते। तो मित्रों, हम तो एक संकल्प लेना चाहते हैं। समाज में आज 36 बिरादरी के लोग सब परेशान हैं। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, हमने ये संकल्प लिया है, समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ वो व्यक्ति जो सबसे कमजोर है, सबसे निर्भीक, सबसे बड़ा कमजोर, दबा कुचला, जो समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ है। मित्रों, हमारी सच्ची सेवा तो तभी होगी जब उस अंतिम छोर के व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आएगी, तब हम समझेंगे कि हमारे जब तक उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी तब तक हम नहीं समझेंगे कि हमारा काम पूरा हुआ। मित्रों, बड़ी तकलीफ होती है।